हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को श्री महागौरी माता जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए। महागौरी देवी पार्वती का दिव्य रूप। महागौरी शब्द दो भागों में विभाजित है। महा, जिसका अर्थ है महान, और गौरी, जिसका अर्थ है श्वेत या निर्मल। इस प्रकार महागौरी का तात्पर्य एक ऐसे दिव्य रूप से है जो शुद्धता, पवित्रता और उज्ज्वलता का प्रतीक हो। देवी पार्वती के अनेक रूपों में महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली एवं भक्तों के लिए आशा का स्रोत माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ने कठोर तपस्या और साधना द्वारा अपने भीतर छुपे तमाम नकारात्मक गुणों एवं अशुद्धियों का नाश किया और स्वयं को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं उज्ज्वल स्वरूप में प्रकट किया। ये रूप न केवल उन्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि संसार में फैली तमस, अशुद्धता एवं नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने का संदेश देता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। महागौरी व्रत कथा, पौराणिक गाथा की पृष्ठभूमि। महागौरी व्रत कथा उस समय से आरंभ होती है जब संपूर्ण जगत में अज्ञानता, अस्थिरता और तमस का प्रादुर्भाव था। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने उस समय अपने भीतर मौजूद नकारात्मक गुणों और अशुद्धताओं को समाप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। निर्जन और कठिन स्थानों पर स्वयं को सीमित कर उन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एवं आत्मिक चुनौती का भी सामना किया। अपनी तपस्या के दौरान देवी ने अपने भीतर छुपे तमस, क्रोध, ईर्ष्या एवं असुरक्षा को दूर करते हुए एक नवीन ऊर्जा को प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका शरीर एवं मन शुद्ध हो गया। इसी शुद्धता के साथ वे महागौरी के रूप में प्रकट हुई और भक्तों को आश्वासन दिया कि यदि वे पूर्ण श्रद्धा, संयम एवं तपस्या से व्रत का पालन करेंगे, तो जीवन की तमाम कठिनाइयों, रोगों एवं संकटों का निवारण संभव होगा। देवी की कृपा और भक्तों के लिए आश्वासन। महागौरी के रूप में प्रकट होने के पश्चात देवी पार्वती ने अपने भक्तों से यह वचन दिया कि जो भी व्यक्ति ईमानदारी, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके नाम का जाप करेगा, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विशेषकर विवाहित महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं ताकि उनके पति और परिवार में स्वास्थ्य, सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहे। कथाओं में एक ऐसा भी वर्णन मिलता है जहां एक अत्यंत दुखी भक्ति का पात्र अपने पति के अस्वस्थ होने के कारण परेशान था। उसने महागौरी व्रत रखा और पूरी निष्ठा के साथ देवी का स्मरण किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके परिवार में आश्चर्यजनक रूप से सुख समृद्धि लौट आए। महागौरी व्रत का धार्मिक और सामाजिक महत्व। महागौरी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सामूहिक आस्था एवं सद्भावना का संदेश भी फैलाता है। व्रत के दौरान किए जाने वाले मंत्र जाप, कथा पाठ एवं पूजा पाठ से भक्तों का मन सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण हो जाता है। यह व्रत खासकर विवाहित महिलाओं के लिए उनके परिवार के कल्याण, पति के स्वास्थ्य और घर में खुशहाली के लिए वरदान सिद्ध होता है। पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर भी यह व्रत आपसी सहयोग, प्रेम एवं एकता की भावना को प्रबल करता है। पूजा की तैयारी और वातावरण का निर्माण। व्रत के दिन घर की सफाई एवं सजावट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा कक्ष या मुख्य द्वार को फूलों, रंग बिरंगी पतंगों एवं अन्य सजावटी सामग्री से सजाया जाता है। खासकर सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है, जो महागौरी के शुद्ध और उज्ज्वल स्वरूप का प्रतीक है। पूजा से पहले महागौरी की प्रतिमा या चित्र की स्थापना की जाती है और इसके आसपास हल्दी, रत्न, फूलों की माला एवं दीप फूल से सजावट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की सुंदरता एवं शांति के बीच पूजा करने से आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक प्रवाहित होती है। पूजा के अनुष्ठान, निर्जल व्रत, दीप जलाना और नैवेद्य अर्पण। महागौरी व्रत के दौरान भक्त निर्जल व्रत रखते हैं, यानी दिन भर बिना पानी के रहकर हल्का फलाहार ग्रहण करते हैं। यह न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और तपस्या को भी बढ़ावा देता है। दीप जलाना व्रत की शुरुआत में किया जाता है, जिससे न केवल घर रोशन होता है, बल्कि भक्त के मन में भी प्रकाश का संचार होता है। देवी के चरणों में फल, फूल, मिठाई, दही, शहद और अन्य पवित्र पकवान अर्पित किए जाते हैं, जिससे देवी की कृपा का आभास होता है। पूजा के दौरान महागौरी के मंत्रों का जाप एवं कथा पाठ किया जाता है, जिससे भक्तों का मन शांत होता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर किया जाता है। मंत्र उच्चारण और कथा पाठ का महत्व। पूजा के दौरान ओम महागौरी नमः जैसे मंत्रों का नियमित जाप किया जाता है, जो भक्तों के मन को शुद्ध और एकाग्र बनाता है। कथा पाठ के माध्यम से देवी पार्वती की तपस्या, उनके संघर्ष एवं महागौरी के रूप में उदय की गाथा सुनाई जाती है।
कथा सुनते समय भक्तों में विश्वास की नई लहर दौड़ जाती है और उन्हें ये संदेश मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निरंतर तपस्या एवं आस्था के माध्यम से निपटा जा सकता है। प्रार्थना, अर्चना एवं आरती के दौरान का अनुभव। पूजा के समापन पर भक्त देवी महागौरी की आरती करते हैं, जिसमें उनकी महिमा, गुणों और कृपा का गुणगान किया जाता है। आरती के दौरान बजती घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है, जिससे सभी बाधाओं का निवारण हो जाता है। भक्त अपने परिवार, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए देवी से अंतिम प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह अंतिम प्रार्थना भक्त के मन में स्थायी शांति और संतुलन का संदेश छोड़ जाती है। आंतरिक परिवर्तन एवं आत्मशुद्धि का संदेश। महागौरी व्रत कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आंतरिक परिवर्तन एवं आत्मशुद्धि का संदेश है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाले तमाम नकारात्मक प्रभावों को त्याग कर स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। तपस्या और संयम के माध्यम से आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने दोषों को समझकर उन्हें दूर कर सकता है। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में उज्ज्वलता और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आस्था एवं विश्वास की शक्ति। महागौरी व्रत कथा में यह बात विशेष रूप से उजागर होती है कि जब व्यक्ति अपने हृदय से किसी देवी या ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो वह किसी भी बाधा का सामना कर सकता है। आस्था से भरा मन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता का नाश कर देता है। ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति, संयम और तपस्या से जीवन के तमाम संघर्षों का समाधान संभव है। परिवार एवं समाज में सौहार्द का निर्माण। महागौरी व्रत का सामाजिक एवं पारिवारिक महत्व अत्यंत गहन है। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर व्रत का पालन करते हैं, तो उनमें सहयोग, प्रेम एवं एकता की भावना प्रबल होती है। सामूहिक पूजा एवं उत्सवों के माध्यम से समाज में एकता का संदेश फैलता है और सभी वर्गों में शांति एवं सद्भावना का संचार होता है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी नैतिक मूल्यों एवं पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। लोक कथाओं में महागौरी की गाथा। ग्रामीण इलाकों में महागौरी व्रत कथा पर आधारित लोक कथाओं का विशेष महत्व है। बुजुर्गों से लेकर युवा तक हर किसी ने महागौरी के अद्भुत रूप, उनके करुणामय आशीर्वाद और संकटमोचन प्रभाव की कहानियां सुनाई हैं। इन कथाओं में देवी पार्वती की तपस्या, संघर्ष और उनके उज्ज्वल स्वरूप के अद्भुत परिवर्तन का विस्तृत वर्णन मिलता है। लोक कथाओं के माध्यम से लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं, जिससे ये संदेश और भी जीवंत हो जाता है कि महागौरी व्रत का पालन करने से जीवन में आशा एवं खुशहाली लौट आती है। व्यक्तिगत अनुभव एवं सामाजिक जागरूकता। कई क्षेत्रों में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने महागौरी व्रत का पालन किया, उनके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है। व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि व्रत के बाद जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सामूहिक रूप से व्रत का आयोजन करने से समाज में एकता, सहयोग एवं प्रेम की भावना और प्रबल होती है, जिससे संपूर्ण समुदाय में सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है। नैतिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण। महागौरी व्रत कथा न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दर्शाती है, बल्कि यह नैतिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कथा में देवी पार्वती ने दिखाया है कि सत्य, ईमानदारी, धैर्य एवं संयम से जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। ये संदेश युवा पीढ़ी के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक है, जिससे वे अपने जीवन में नैतिक मूल्यों और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। इस कथा का संदेश हमें ये भी बताता है कि आत्मशुद्धि एवं तपस्या से हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन एवं नित्यचर्या। महागौरी व्रत का पालन करते समय नियमित दिनचर्या, ध्यान एवं साधना का विशेष महत्व है। सुबह सुबह उठकर पूजा करना, मंत्रों का जाप करना एवं कथा पाठ के माध्यम से अपने अंदर झांकना, ये सभी क्रियाएं हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। यह अनुशासन हमें मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार एवं जीवन में सही दिशा प्रदान करता है। आंतरिक अनुशासन के साथ साथ बाहरी पूजा भी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे हमें प्रत्येक दिन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। आधुनिक जीवन में महागौरी व्रत कथा का प्रभाव। आज के आधुनिक, व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में भी महागौरी व्रत कथा का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। जब व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता एवं अवसाद का सामना करता है, तब व्रत के दौरान की जाने वाली साधना, ध्यान एवं मंत्र जाप उसकी मानसिक स्थिति में सुधार लाते हैं। ये कथा हमें ये भी बताती है कि जीवन में आने वाले संकटों का समाधान आंतरिक शक्ति, संयम और निरंतर साधना से ही संभव है। समाज में नैतिक मूल्यों, सहानुभूति एवं प्रेम का अनुसरण करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है।
महागौरी व्रत का संदेश यही है कि हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति छिपी है, जिसे जागृत करने के लिए ईमानदार तपस्या एवं आस्था की आवश्यकता है। अंतिम संदेश, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग। महागौरी व्रत कथा हमें ये स्मरण कराती है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार में परिस्थितियां क्यों न हो, सच्ची आस्था, तपस्या एवं आत्मशुद्धि से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक सोच और आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ना ही जीवन का सही मार्ग है। जब हम स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे परिवार, मित्रों एवं समाज में फैल जाती है और एक संतुलित एवं खुशहाल वातावरण का निर्माण करती है। महागौरी व्रत का संदेश हमें ये भी प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत सुधार के साथ साथ समाज में भी एकता, प्रेम एवं सहयोग का संदेश फैलाना अत्यंत आवश्यक है। समापन। महागौरी व्रत कथा एक गहरी पौराणिक गाथा है, जो हमें न केवल देवी पार्वती के उज्ज्वल रूप का परिचय कराती है, बल्कि यह भी बताती है कि आंतरिक शुद्धता, संयम एवं तपस्या के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। ये कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी कमियों को समझें और उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब हम ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो हर कठिनाई का समाधान संभव हो जाता है। इस प्रकार महागौरी व्रत का पालन व्यक्तिगत उन्नति, पारिवारिक खुशहाली एवं समाज में एक सकारात्मक माहौल के निर्माण का प्रतीक बन जाता है। हमें आशा है कि इस कथा के माध्यम से पाठकों को अपने जीवन में आस्था, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे हर परिस्थिति में संतुलन एवं शांति बनाए रख सकें। श्री महागौरी माताजी बीज मंत्र का परिचय। महागौरी बीज मंत्र देवी पार्वती के उन रूपों में से एक महत्वपूर्ण स्वरूप का प्रतीक है, जिसे महागौरी कहा जाता है। यह मंत्र उनके दिव्य, शुद्ध और उज्ज्वल स्वरूप को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। महागौरी का अर्थ है महान, और श्वेत अर्थात एक ऐसा रूप जो समस्त नकारात्मकता, अज्ञानता और तमस को नष्ट कर देता है। महागौरी बीज मंत्र के माध्यम से साधक अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति एवं आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बीज मंत्र का स्वरूप एवं महत्व। बीज मंत्र एक ऐसा संक्षिप्त ध्वनि मंत्र है जिसमें संपूर्ण ऊर्जा निहित होती है। महागौरी बीज मंत्र का मूल रूप ह्री माना जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से न केवल मानसिक एवं शारीरिक संतुलन प्राप्त होता है, बल्कि यह साधक के अंदर छिपी दिव्य शक्ति को भी प्रकट करता है। बीज मंत्र के माध्यम से साधक अपनी साधना में एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, जिससे उसे आत्मचिंतन एवं ध्यान में मदद मिलती है। श्री महागौरी माताजी बीज मंत्र के आध्यात्मिक लाभ। महागौरी बीज मंत्र का नियमित जाप करने से साधक के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मंत्र के उच्चारण से नकारात्मक विचारों एवं अशुद्ध ऊर्जा का नाश हो जाता है और व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शांति एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। साधना के दौरान जब ध्यान के साथ ह्री का जाप किया जाता है, तो ये साधक को आंतरिक शक्ति, साहस, धैर्य एवं सकारात्मकता प्रदान करता है। यह मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक माना जाता है जो मानसिक तनाव, चिंता एवं अवसाद से जूझ रहे हो। साधना में महागौरी बीज मंत्र का प्रयोग। महागौरी बीज मंत्र की साधना के लिए एक शांत, स्वच्छ एवं पवित्र वातावरण का निर्माण आवश्यक होता है। साधना स्थल पर देवी महागौरी की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें और उसे सफेद पुष्पों, दीपों एवं हल्दी से सजाएं। ध्यान से कुछ समय बैठकर अपने मन को शांत करें एवं गहरी श्वास लें। तब ह्री का मंत्र उच्चारण करें। यह उच्चारण धीरे धीरे, स्पष्ट एवं ध्यान के साथ किया जाना चाहिए। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो अपने मन में देवी महागौरी का आभास करें और महसूस करें कि आप उनके दिव्य आशीर्वाद से भरपूर हो रहे हैं। नियमित साधना से आपके मन, शरीर और आत्मा में संतुलन एवं शांति स्थापित होती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करना सरल हो जाता है। उच्चारण की विधि एवं विशेष ध्यान। महागौरी बीज मंत्र का उच्चारण करते समय विशेष ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो और आप ईमानदारी से साधना में लीन हो। उच्चारण का स्वर और लय ऐसी हो कि मंत्र के हर शब्द में निहित ऊर्जा आपके अंदर तक प्रवाहित हो जाए। आप चाहें तो कंचन या पवित्र धातु के माला का उपयोग करके भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपका ध्यान केंद्रित रहे। मंत्र का उच्चारण करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि आपका श्वास संतुलित और गहरी हो। इससे आपकी साधना में निरंतरता बनी रहेगी और मंत्र की ध्वनि आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। महागौरी बीज मंत्र के प्रभाव और अनुभव। महागौरी बीज मंत्र का नियमित जाप साधक के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह मंत्र मानसिक तनाव, चिंता एवं अवसाद को कम करता है, साथ ही साथ आपके अंदर छिपी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है।
साधना के दौरान जब आप ह्री का उच्चारण करते हैं तो आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है, जिससे आपके जीवन में नई दिशा, उत्साह एवं सकारात्मकता आती है। अनुभवी साधकों के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यह जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए मन, शरीर एवं आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। परिवार एवं सामाजिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि यह आपके मन में शांति एवं संतुलन को स्थापित करता है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक प्रेम एवं सहयोग की भावना से जुड़ जाते हैं। समापन एवं निष्कर्ष। महागौरी बीज मंत्र ह्री का उच्चारण न केवल एक साधारण मंत्र है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का स्रोत है जो आपको आंतरिक शुद्धता, मानसिक स्थिरता एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। जब भी आप इस मंत्र का ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हैं, तो आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हुए एक नई ऊर्जा एवं सकारात्मकता का संचार महसूस करते हैं। इस प्रकार महागौरी बीज मंत्र की साधना आपके जीवन में उज्ज्वलता, शांति एवं निरंतर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसे अपनी दैनिक साधना में शामिल करके आप न केवल आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होंगे, बल्कि जीवन की हर कठिनाई का सामना भी धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। श्री महागौरी माता जी वंदना। ओम महागौरी नमः। हे महागौरी, त्वमेव जगत उज्ज्वलते प्रतिमा। तव तेजसः किरणैः सर्वं जगत् प्रकाशते। त्वत्पादयोः स्पर्शात् हृदयानि निर्मलानि भवन्ति। सर्वदुःखानि विनश्यन्ति तव वन्दनादेव। हे महागौरी, त्वदीयं तपः परमार्गस्य दीपः। मुक्तिदायिनी सुखदायिनी च सर्वजनानां। त्वत्तः प्रेरणा लभेमहि आत्मा शुद्ध्यै सन्निविष्टा। तव स्मरणात् वर्धते धैर्यं श्रद्धा चानन्ददीपः। त्वदुपासनेन वयं प्राप्नुमः शान्तिं अनन्ता। सर्वभूतानां कल्याणार्थ तव वंदनं वयं करोमहि। हे माता, तव कृपया सर्वं दुःख नाशयत्र। तत्र जीवनम् अभिवर्धते मोक्षमार्गः प्रकाशते। हे महागौरी, त्वद्वंदनं नित्यं स्मृत्वा हृदये अस्माकम् आत्मान् शुद्धीकृत्य सर्वदा दयया पूरयतु। ओम महागौरी नमः। ओम महागौरी नमः। श्री महागौरी माता जी स्तुति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। सर्वसृष्टि निर्मात्री त्वं सर्वशक्त्यधिवासिनी। सर्वमंगलकारी त्वं महागौरी नमोस्तुते। त्वमेव सर्व जगता कारण शक्ति रूपिणी। शरणागतं पालन त्वं करोषि दिनेश्वरी। तव रूप महापुण्यम तपः सिद्धिर्विशेषतः। महागौरी प्रसीद त्वं नमाम्यहं महेश्वरी। त्वं शिवस्य प्रियं रूप सर्वकष्ट निवारिणी। सर्वत्र पूजिता देवी महागौरी नमोस्तुते। हे महागौरी, तुम शांति, शक्ति और मोक्ष की देवी हो। तुम्हारी कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। तुम्हारे आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। तुम्हारी स्तुति से हृदय में स्फूर्ति और जीवन में उजाला आता है। जय महागौरी, जय माता। श्री महागौरी माता जी स्तोत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वसिद्धि प्रदायिनी महागौरी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदायिनी भव्य रूपेण्यते नमः। सर्व मंगल कारणे महागौरी नमोस्तुते। कल्याणे प्रण्य रूपेण सर्वलोक मातरम। महागौरी शिवानुका सर्वेषां वंद्ये नमोस्तुते। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। जय त्वं देवी च महागौरी। शिवप्रियम रूप त्रिभुवन पूजिता नमोस्तुते। अष्टभुजा धारिणी त्वं महादेव प्रसन्ना नमोस्तुते। हे महागौरी, शिव की शक्ति, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। यहाँ महागौरी चालीसा और आरती प्रस्तुत है। श्री महागौरी माता जी चालीसा। चौपाई। जय महागौरी, मैं अजय है। जगत आराध्या, मैं अजय है। शिव भवानी, तव रूप निराला। सदा सुहागन, वंदिता बाला। शंकर प्रिय, सदा सुहागन। तव चरणन को वंदन करन। शुक्ल वस्त्र धरती है मैया। शुभ्र रूप धरी शिवप्रिया। महागौरी का है वरदान, पूर्ण होती सभी की कामना। तुम ही हो भवानी, तुम ही हो उमा। तुम ही जगत की अधिष्ठता। कृपा दृष्टि सदा तू करो मां। सभी जनों की पूजा स्वीकार। दोहा। प्रेम से जो कोई गावे महागौरी चालीसा। निश्चित ही फल पावे, पूर्ण हो सब आशा। श्री महागौरी माता जी आरती। ओम जय महागौरी मां, जय महागौरी मां। चंडी रूप निरंजनी, जय जय भवानी। ओम जय महागौरी मां, जय महागौरी मां। शशि समान मुख तेज तमाम। भक्ति से सब कारी। ओम जय महागौरी मां, जय महागौरी मां। चरण कमल में रहूं बसा। दुख दरिद्र ना आवे। ओम जय महागौरी मां, जय महागौरी मां। भवानी करुणा करी भरपूरी। सभी की आशा तारे। ओम जय महागौरी मां, जय महागौरी मां।
तेरे चरण में जो शरण में आया, पाता फल सारे। ओम जय महागौरी माँ, जय महागौरी माँ। महागौरी सबको शांति, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद दे। श्री महागौरी माता जी सहस्त्रनाम। महागौरी सहस्त्रनाम देवी महागौरी के 1000 नामों का एक संग्रह है, जो उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों का वर्णन करता है। ये स्तोत्र देवी की पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है, जिन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, शांतिदायिनी और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। उनके सहस्त्रनाम में उनके 1000 नामों को श्रद्धापूर्वक उच्चारित किया जाता है, जिससे भक्त को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री महागौरी माताजी सहस्त्रनाम का महत्व। महागौरी सहस्त्रनाम का जप करना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस स्तोत्र में देवी महागौरी के 1000 नामों का उल्लेख है, जो उनकी महिमा, शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। माना जाता है कि देवी महागौरी की आराधना से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है, जीवन में शांति और समृद्धि आती है और साधक को मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने में मदद मिलती है। श्री महागौरी माताजी सहस्त्रनाम के कुछ प्रसिद्ध नाम। महागौरी सहस्त्रनाम में देवी के विभिन्न नाम शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ विशेष नाम निम्नलिखित हैं। महागौरी अर्थात शुद्ध, पवित्र और उज्ज्वल रूप धारण करने वाली। शिवप्रिया अर्थात शिव की प्रिय। महादेवी अर्थात महान देवी, संपूर्ण शक्ति का प्रतीक। श्वेतवस्त्रा अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। शांतिदात्री अर्थात शांति प्रदान करने वाली। उमा अर्थात पार्वती का एक और रूप, जो तपस्या की देवी है। त्रिनेत्री अर्थात 3 नेत्रों वाली देवी, जो अज्ञान का नाश करती है। चंडिका अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाली। अन्नपूर्णा अर्थात अन्न की देवी, जो कभी भी अपने भक्तों को भूखा नहीं रहने देती। कालिका अर्थात काली रूप, जो असुरों का विनाश करती है। श्री महागौरी माताजी सहस्त्रनाम के लाभ। कष्टों से मुक्ति। महागौरी सहस्त्रनाम का नियमित जप करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुख और समृद्धि। देवी महागौरी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार में शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति। सहस्त्रनाम का पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है, जिससे साधक को मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। रोगों से मुक्ति। यह माना जाता है कि महागौरी की आराधना करने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है और साधक दीर्घायु प्राप्त करता है। मनोकामना पूर्ति। जो भी भक्त मन से महागौरी सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री महागौरी माताजी सहस्त्रनाम का पाठ विधि। शुद्धि। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। आसन। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीप प्रज्वलन। मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पुष्प अर्पण। देवी को पुष्प अर्पित करें और ध्यान करें। सहस्त्रनाम पाठ। महागौरी सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करें। प्रत्येक नाम के साथ ओम का उच्चारण करें और देवी को प्रणाम करें। समापन। महागौरी सहस्त्रनाम का जप पूर्ण होने के बाद देवी की आरती करें और अपने परिवार और समाज की समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद प्रसाद वितरण करें और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सहस्त्रनाम पाठ जीवन में उन्नति, समृद्धि और शांति लाने वाला माना जाता है। महागौरी की कृपा से सभी भक्तों का जीवन सुखमय हो और वे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो। श्री महागौरी माताजी सहस्त्रनाम। ओम महागौरी नमः। ओम शिवप्रिया नमः। ओम महादेवी नमः। ओम शिवा नमः। ओम श्वेतवस्त्रा नमः। ओम शांतिदात्री नमः। ओम शरणागतवत्सला नमः। ओम उमा नमः। ओम पार्वती नमः। ओम चंद्रकला नमः। ओम भवानी नमः। ओम भगवती नमः। ओम दुर्गा नमः। ओम त्रिनेत्री नमः। ओम गौरी नमः। ओम महाशक्ति नमः। ओम कालिका नमः। ओम अन्नपूर्णा नमः। ओम सर्वमंगल नमः। ओम करुणामयी नमः। ओम सती नमः। ओम हिमवत्यात्मजा नमः। ओम हरप्रिया नमः। ओम त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम चंडिका नमः। ओम महिषासुरमर्दिनी नमः। ओम कात्यायनी नमः। ओम वरदा नमः। ओम सिद्धिदात्री नमः। ओम भरामरी नमः। ओम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम कुष्मांडा नमः। ओम काली नमः। ओम ललिता नमः। ओम साक्षिणी नमः। ओम चंद्रहासा नमः। ओम नित्यक्लिन्ना नमः। ओम शैलपुत्री नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम शिवदूती नमः। ओम योगमाया नमः। ओम मातंगी नमः। ओम स्कंदमाता नमः। ओम स्वाहा नमः। ओम स्वधा नमः। ओम सुशीला नमः। ओम सौम्या नमः। ओम सर्वेश्वरी नमः। ओम सर्वसिद्धिदात्री नमः। ओम अर्धनारीश्वर प्रिया नमः। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।